मैं आज ये बता दूं कि हमें जब मैं 2011 में गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं बीटेक कर रहा था झांसी में, मुझे नहीं पता जाति क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे लोग को परेशान किया जाता है, कैसे प्रताड़ित किया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने पढ़ाई किया, हाई स्कूल किया, इंटर किया, हाँ मेहनत करके हमने पढ़ाई किया, मेरा नाम आया। मैं उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जब मैं बीटेक में जब मैं करने गया तो फर्स्ट ईयर में जब हमने बीटेक मेरा कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी फीस वहाँ लगी ही नहीं। वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट की जो फीस थी वो 0 थी। लेकिन थर्ड ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरी इसमें 3 सब्जेक्ट में ईयर बैक लगाई गई। तो मैंने अपने सर से मैंने बोला कि सर मैंने तो सारी चीज़ मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं खुद पढ़ता था और खुद अपने लड़कों को मैं पढ़ाता था, जो मेरे साथ थे वो पास हो गए, मैं फेल हो गया। बाद में मुझे समझ में आया ये खुद नहीं चाहते हैं, यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि ये लड़का यहाँ से कंप्लीट करके निकले, और उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे 1 साल मुझे और वहाँ रुकना पड़ा, तब जाके मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। मैं आज ये बता दूं इसका रीजन क्या है, क्या जो आज पता है, जो बहुजन समाज जो है जो 6745 जातियों में बटा है, हम लोग पता है क्यों परेशान है, क्योंकि हम लोग बांटे गए लोग हैं। हम लोग बटे हुए लोग नहीं, हम लोग बांटे गए लोग हैं। और जब हम लोग जब बांटे गए लोग हैं तो उसमें इस तरीके से और बांट दिया गया, उसमें ऐसे बांटा गया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब है ना, हम लोग कहते हैं ना तुम चमार हो तो चमारों के नेता कौन हो गए, मायावती हो गई। तुम यादव हो तो यादव नेता कौन हो गया, अखिलेश यादव हो गए। तुम कुर्मी हो तो कुर्मी नेता कौन हो गया, नीतीश कुमार हो गए। मतलब इस तरीके से भी बांटा गया हम लोगों को। मेरी बात समझ आ रही है? और जो हमारे को जो केंद्र में बैठे हैं, मतलब चमारों का नेता मायावती, यादव का नेता अखिलेश यादव, ठीक है, और कुर्मियों का नेता कौन हो गया, आपका ये नीतीश कुमार हो गया, ठीक है। महारों का नेता वो जो रामदास अठावले है वो हो गया, पासवानों का नेता चिराग पासवान हो गया, और नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, अमित शाह भी देश के नेता हैं। क्यों? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग उन लोगों ने बांटा है। और मुझे एक चीज समझ में आया, क्योंकि आज जो अलग अलग संगठन बना के लोग जो मतलब कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, उसका जो खंडन जो उन्होंने जो किया, माननीय मनोज पुष्कर जी, हम चाहेंगे जबरदस्त तालियां उनके लिए होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने लोगों को एक करना है। क्या करना है? हमें अपने लोगों को एक करना है। हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग अलग अलग मारे भी जाते हैं। जैसे लोग है बात नहीं, हम अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो अलग अलग मारे जाएंगे, अगर एक होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, जो समाज के नेता जो बांट दिए गए हैं, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है बात नहीं। जितनी भी जो हमारे लिए समाज के नेता जो बनाए गए हैं, जिन लोगों ने बांटा है, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। बहुत ज्यादा होंगे तो वो 10 साल तक और जिएंगे। क्या करेंगे? 10 साल तक और जिएंगे। हम एक होकर इस मंच पे आएंगे, वो 10 साल के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे और कहीं न कहीं हम लोग संगठन बनाएंगे, एक होंगे, इस देश को हम लोग चलाएंगे। ये सोच जो है ये मेरी खुद की है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि जिस दिन बहुत ज्यादा भी सर ने बोला 3-4 महीने लगेंगे, हमने कहा सर 6 महीने का सिर्फ टाइम दे दीजिए हमें। कितने महीने का? 6 महीने का। और बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी में का सिर्फ काम ही यही है कि जितने अलग अलग संगठन लड़ रहे हैं उनको 1 साल के अंदर सारे लोग को क्या करना है, क्या करना है, एक कर देना है। और एक करके जब लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाला समय हमारा होगा। अभी सर ने एक बात बोली, बड़ा अच्छा मुझे लगा। सर ने बोला कि शराब वराब मत पीना, ठीक है, बड़ा हानिकारक होता है। तो मुझे एक शायरी याद आ गई कि पैक पे पैक पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। है बात कि नहीं? लोग मुस्कुरा रहे हैं। पैक पे
पीने से क्या फायदा,